वाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो यदि आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर मैं अक्सर ही होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस जैसे कि रेसिपी वीडियोस, कभी कभी मेरी ब्लॉगिंग, त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस या हमारे घर के डेकोरेशन या DIY या फिर कभी कभी मेरे डांस वीडियोस मैं यहाँ शेयर करती रहती हूँ। और मेरी हॉल वीडियोज़ भी आते हैं इसी चैनल पर। तो यदि आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो आज है पोला अमावस्या का दिन, उसके लिए मैं रेडी होके लगभग 4-5 बजे नीचे जा रही थी। शाम का खाना जल्दी बन जाता है। साथ में ये होते हैं धोपे के पान या अरबी के पान, जिसका भजिए बनाए जाते हैं जो बाद में बैलों को भोग लगता है। पूरन पूरी और इसके भजियों का मेन भोग होता है। उसके अलावा आंटी आई हुई थी हेल्प के लिए, तो वो रोटी बना रही थी और यहाँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी कर चुकी थी जो मैंने बनाई थी। काफ़ी स्वाद बनी थी, सबको अच्छी लगी। और कुछ इस तरह से बैलों को भोग लगाने के लिए ये कौन से पत्ते होते हैं मुझे पता नहीं है। इस पर पूरन पूरी, थोड़े से चावल, थोड़े से ये धोपे के पान के भजिए ये रखे जाते हैं और ककड़ी का भी प्रसाद रहता है, बेल वगैरह ऐसे करके यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी थी। और एक प्रॉपर ना यहाँ मेले जैसा लगता है जिसमें कंपटीशन होता है कि कौन अपने बैल को कितना सुंदर सजा के लेके आता है। तो वो जब कंपटीशन ख़त्म होता है तो सबके बैल वापस आते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर से उनको देख रहे थे। देखिए कितने सुंदर सुंदर लगते हैं। तेरा प्लेट अंदर है हॉल में, वो दिखाए बैल आए। वाह, तेरा बैल है। फिर हो गया था टाइम कि मैं शाम की दिया वगैरह लगा दूं, तो मैंने वो सब कंप्लीट किया और उतने में आ गए हमारे घर पर भी बैल जिनकी हमें करनी थी पूजा। तो यहाँ पे ये बैलों की पूजा पाठ वगैरह सब कुछ चल रहा था। इन्हें प्रसाद भोग ना ऐसे खिलाना पड़ता है और तो वो खिला रहे थे और फिर आरती वगैरह करी हम सब ने। तो मैं जितना रिकॉर्ड कर सकी उतना किया। और इस दिन फिर सब लोग साथ में बैठ के जीमते थे। जेंट्स का पहले थाल पुरसा था हमने, जिसमें कड़ी, पूरन पूरी, धोपे के पान, आलू बैंगन की सब्जी, सादी रोटियां और चावल, इतना सब कुछ होता है। तो ये ऐसे थाली पुरसी थी बड़ी सी, उसमें सब साथ में एक दूसरे को कवी दे के जीम रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग सेपरेट लेडीज़ अपना अपना खाने बैठ गए थे छोटी छोटी थालियों में, क्योंकि किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ नहीं खाना था। मैं थोड़ा सा लेट भी थी सबको पुरसने के बाद। तो ये था पोला अमावस्या का दिन। और दूसरे दिन फिर ये उसी की रात है जब हम अभी क्या ना बैल सजा रहे थे। यहाँ पे दूसरे दिन ना ताना पोला होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए पोला का एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें वो अपने ऐसे खिलौने वाले बैलों को सजा के लेके आते हैं अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। और फिर उनका कंपटीशन होता है, उनको कुछ ना कुछ वहाँ से प्राइज़ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो अविक की फ़र्स्ट टाइम था जब लेके जाने वाला था, तो अविक से ज़्यादा एक्साइटेड अविक के मम्मी पापा थे। तो हमें अविक को सुलाने के बाद यहाँ पे रात में हम ये काम कर रहे थे बैल को सजाना वगैरह का। संकेत तो खुद भी बचपन में जाते थे तो उनको ये सब पता है, उन्होंने किया है कि क्या क्या पहनाया जाता है, किसको क्या बोलते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मेरे लिए तो लिटरली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये नया कुछ था जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मतलब मैं अविक से तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। लाइक सबसे ज़्यादा मैं ही एक्साइटेड थी। मैं तो उसके लिए घर में ही गिफ्ट लेके आ गई कि उसको हाँ गिफ्ट घर में ही दे देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने उसका बैल यहाँ पर बैठ के सजा रहे थे। रात में हमको लगभग 12 बज गए थे यही काम करते हुए।
आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारा बच्चा उठ के हमको हाय बोल रहा है। तो यहाँ फिर बैल उसका कंप्लीट हो गया था। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी मतलब मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने महंगे आते हैं। ये 4,500 रुपये का संकेत लेके आए हैं बैल इसके लिए, अविक के लिए। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और फिर ये अविक उठ के आ गया था हमारे पास में, तो उसको दिखा रहे थे हम। अविक को बैल बोलना नहीं आ रहा है तो वो गाय बोल रहा है, बड़ी बड़ी गागा आई है मम्मा मेरी। फिर यहाँ रात हो गई थी, तो रात में तो मैं सो गई थी एज़ यूजुअल। मॉर्निंग का रूटीन तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद मैंने कुछ नया ये किया था इस दिन कि मैंने राधा नाम का ऐसा बनाया था फूलों से। इसको कह सकते हैं सांझी कह सकते हैं या फिर रंगोली कह सकते हैं, जो कहना हो वो कह लीजिए। और देखिए आज फिर से मैंने कृष्ण जी के कपड़े बदल दिए, कितने सुंदर दिख रहे हैं। और कुछ इस तरह से मेरा मंदिर दिख रहा था। तो पूजा वगैरह करने के बाद, और हाँ एक और बात, आज माँ पापा जी भी एक दिन पहले ही आ चुके हैं। तो बस घर में थोड़ा सा बिज़ी भी चल रहे हैं हम लोग। और फिर नाश्ता करने के बाद ना वापस जो थोड़ा बहुत रह गया था अविक के उसमें, तो वो सब हम कंप्लीट करने लगे थे। फिर वही खाना वगैरह हुआ। और ये वीडियो है अब आफ्टरनून की, जहाँ अविक बेबी रेडी हो गया था जाने के लिए। उसने मुझे बोला कि मम्मा हाथ में भी कुछ पहनना है, तो मैंने उसको घड़ी पहना दी उसकी। ये ऐसी खेलने वाली घड़ी है। और ये देखिए कितना क्रिएटिव है, खींचने के लिए पांडाकार का यूज़ कर रहा है। यहाँ बिल्कुल रेडी था वो जाने के लिए अपने तानापोला में। तो ये मेरे जेठानी जी का लड़का है दक्षु। अविक को बहुत ज़्यादा, अविक और इसका बॉन्ड बहुत अच्छा है। अविक इसके बिना हिलता भी नहीं है। तो बस अविक को फिर वही था कि दक्षु भैया को लेके आओ फिर जाएंगे। तो संकेत गए, फिर दक्षु को लेके आए। देन फिर ये लोग सब साथ में गए यहाँ से। जो आखिरी कुछ चीज़ें बची थी जैसे बेलपत्री वगैरह लगाना करना, तो ये सब संकेत कर रहे थे। और वहाँ ना लेडीज़ जाती नहीं है, वरना यदि जाती ना तो मैं आपको वहाँ कभी दिखाती कि सारे बच्चे कितने अच्छे से रेडी होके आ रहे हैं। फिर हमने इससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि अभी भाई 2-3 फ़ोटो खिंचवा लो। तो फिर ये हमारी रिक्वेस्ट मानकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए खड़ा हुआ। जब तानापोला हो जाता है, सब बच्चे अपने अपने घर पे आते हैं, तो उनकी ना बैलों की पूजा की जाती है। जैसे एक दिन पहले हमने असली के बैलों की थी वैसे। और ये एक बहुत बड़ा सा बॉल है एक्सरसाइज वाला, जो हम अविक को गिफ्ट में देने वाले हैं। एक्चुअली ये इसके नाना जी लाए थे, अभी जब हम पीछे गए थे उनसे मिले थे तब। तो तब से मैंने छुपा के रख दिया था, मैं ऐसे ओकेजन्स के लिए छुपा के रख देती हूँ। और फिर आज मैंने निकाल लिया इसको कि चलो आज अविक को ये गिफ्ट में दे देंगे। और फिर यहाँ पे बस जब वो चला गया था तो मैं ऐसे ही रूम छोड़ के नीचे चली गई थी आफ्टरनून का। तो मैं थोड़ा सा कमरा व्यवस्थित करने लगी कि यहाँ पे सब व्यवस्थित कर लेती हूँ। और थोड़ा टाइम भी था उसको आने में। नीचे तो मैं सारी तैयारियाँ कर ही आई थी कि वो आएगा तो उसकी पूजा वगैरह करना सब कुछ। इतने ज़्यादा बिज़ी दिन जा रहे हैं कि खुद की केयर करने का, खुद को टाइम देने का तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब इतना ऐसा अजीब सा लग रहा है कि यार खुद के लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बट ठीक है, अब फेस्टिवल सीज़न है, अभी यही सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुद को कभी और सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर भी जो थोड़े बहुत ड्यू काम है वो तो करने ही थे। तो फटाफट से फिर मैं रेडी हुई और नीचे जाके मैंने मेरी 1 कप हॉट कॉफ़ी बनाई, एक बड़ा कप हॉट कॉफ़ी बनाई, जिससे कि थोड़ी सी रिफ़्रेशनेस आ जाए, थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करूँ। तो मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीते पीते तभी ना अविक आ गया। तो फिर पापा जी थे ही घर पे। यहाँ पे ना
फेस्टिवल्स के दिनों पे ना दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। और ये अविक को वहाँ से गिफ्ट मिला है, अविक का बैल बहुत सुंदर सजा था तो इसलिए उसको गिफ्ट मिला है वहाँ से ये लंच बॉक्स। और ये हमको खोल खोल के दिखा रहा था और वहाँ से आते आते ही रोने लगा। बोलता है कि मेरे ना लंच बॉक्स, मुझे ये डब्बा उनने खाली दे दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो रोते रोते घर आया, फिर मैंने एक चॉकलेट का पैकेट खोल के उसको भर के दे दिया। ऐसे कुछ पूजा करे थे। अविक को बोला तुम तिलक लगाओ, तो अविक ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा तिलक। यहाँ पर फिर सब पूजा वगैरह कर रहे हैं उसकी, और हम लोगों ने बहुत सारी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत सारी मेमोरीज उसकी कलेक्ट कर ली है हमने। फिर माँ ने, पापा जी ने, संकेत ने, सब लोगों ने पूजा वगैरह कर ली। फिर उसके बाद ना अविक को जैसे वो आया है ना, बैल लेके आया है, तो उसको गिफ्ट दिए, उसको पैसे दिए। और ऐसे उसको बहुत सारे पैसे मिले सबसे, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, सब लोगों ने उसको बहुत सारे पैसे दिए। तो उसको तो बहुत ही मज़ा आ गया, उसके बहुत सारे पैसे कलेक्ट हो गए। देन यहाँ पे उसको गिफ्ट भी मिल गया था। तो बच्चों को तो क्या है, पैसों से ज़्यादा गिफ्ट का रहता है, तो उसको इतना कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से ताना पोला भी यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। देन अविक के पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, अविक माला माल हो गया है इस समय। और ये उसका गिफ्ट था जो बाद में हमको फुलाना पड़ा, खोलो खोलो कर रहा था वो। फिर मुझे करनी थी थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह कंप्लीट, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं ना तो वीडियोस अच्छे बनते हैं और जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ ना कभी कभी स्टोरी वाले वैसे वगैरह, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी। तो इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई मेरे फेवरेट कॉर्नर पे और माहौल बना के थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखने का ट्राई कर रही थी। बहुत कम ही लिख पाई, ऐसे तो मतलब एक स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं बनी। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं प्रॉपर ऐसा लिख नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगता है। बट ठीक है, अभी जितना हो सक रहा है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। बस आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा सा तो ग्रो करूँ, कि थोड़ी और मोटिवेट रहूँ। तो ऐसे ना यहाँ पे 3 दिन का पोला मनाया जाता है। तो पहले दिन इवनिंग में, मतलब कि कल पोला अमावस्या थी, तो उसके एक दिन पहले जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बैल के स्टैचू आते हैं और उनको ना ऐसे कुछ तो भी मराठी में बोल के ऐसे इन्वाइट किया जाता है कि कल आप लोग हमारे यहाँ झीलने आइए, और उनकी पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो आप लोग ने पीछे देखा क्लिप्स में कि ऐसे बैल जो रहते हैं वो आते हैं आपके घर पे, आपके खेत के हों या आपके खेत आपके लीज पे दिए हुए हों तो किसी और के हों, तो वो सब आते हैं बैल घर पे और आप लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको पूरी का प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। देन थर्ड डे जो मेरा सबसे फेवरेट है पर्सनली, वो होता है बच्चों का पोला। इसे कहते हैं ताना पोला। तो इसमें ये बच्चे ऐसे, जो आपने देखा अविक को वैसे बैल के स्टैचू लेके सबके घर घर जाते हैं और उनका एक प्रॉपर ऐसा मेला जैसा भी लगता है जिसमें उनका कंपटीशन होता है। लाइक वहाँ लेडीज़ नहीं जाते हैं, बस पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, वो मुझे नहीं पता, कुछ होंगे रीजंस इसलिए मुझे नहीं ले गए। तो वहाँ बच्चों को लेके जाते हैं उनके उसके साथ, और बैल के साथ में, और उनके कंपटीशन होता है, जो जीतता है उसको प्राइज़ मिलता है। खैर मैंने तो अभी के लिए घर में ही प्राइज़ ला के रखा है, उससे वहाँ मिले ना मिले मैं घर में उसे गिफ्ट ज़रूर दे दूँगी ताकि वो अगली बार जाने के लिए वापस एक्साइटेड रहे। तो ऐसा होता है ताना पोला। और उसके बाद जब वहाँ वो मेला फिनिश हो जाता है तब वो बच्चे ना घर घर अपना बैल लेके जाते हैं, फिर अपने को जो भी उनको गिफ्ट देना हो, लाइक कुछ पैसे दे दो या चॉकलेट्स दे दो, जिससे भी बच्चों को खुशी मिले वो चीज़ उनको दे दो। तो इस तरह से ना इतना छोटा सा फेस्टिवल पोला भी यहाँ पे 3 दिन का मनाया जाता है, जो मुझे बहुत पसंद है चिल्ड्रंस फेस्टिवल। बस दैट इज़ इट। अच्छा हाँ, खैर अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, बस मैं ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ज़रूरी है ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले, क्योंकि आप लोग तो मेरे फेवरेट हो। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।